देखिए, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने मिशन सिंदूर के लिए ऐसी बात कह दी है, जब से मुझे कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही, जब से मैंने वो देखा है। उसने मिशन सिंदूर का मजाक उड़ाया है, मिशन सिंदूर को नीचे दिखाया है। वो दो कौड़ी के पाकिस्तानी क्या जाने कि मिशन सिंदूर एक्चुअली क्या है। अभी उनकी जो हालत हो रही है वो दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते माहिरा खान को, पाकिस्तानी माहिरा खान को बताना चाहता हूँ कि मिशन सिंदूर एक्चुअली क्या है। पहली बात तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान से, पूरे इंडिया से, जो भी माहिरा खान का मुंह काला करेगा उसको फैज़ान अंसारी 10 लाख रुपए इनाम देगा। अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के वो अदाकार जो कभी पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करने पर फख्र करते थे, आज उन्हीं पर जहर उगल रहे हैं। आज की वीडियो में शामिल हैं दो भारतीय फनकारों के जहर आमूज बयान, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो भारतीय अदाकार फैजान अंसारी और हर्षवर्धन राणे की, जिन्होंने माहिरा खान और मावरा हुसैन के खिलाफ निहायत निचली सतह के शर्मनाक और नफरत भरे तबसरे किए, और इन तबसरों ने भारतीय हेटर्स का असल चेहरा सबके सामने ला दिया। इंडियन रियलिटी शो डेट बाजी से शोहरत पाने वाले फैजान अंसारी, जो शिल्पा शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिरा के साथ कवर मॉडलिंग भी कर चुके हैं, उन्होंने हाल ही में माहिरा खान पर ऐसे घटिया और तौहीन अमेज कलमात कहे जिन्हें सुनकर हर फनकार और फन की कदर करने वाला इंसान शर्मिंदा हो जाए। माहिरा खान, जो रईस में शाहरुख खान के साथ धूम मचा चुकी हैं, वो पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा बनी। उन पर इस तरह के अल्फाज दरअसल कामयाबी से चलने वालों की पहचान है। अपनी घटिया जहनीयत का मुजाहिरा करते हुए फैजान अंसारी ने कहा कि वो उस शख्स के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हैं जो माहिरा का मुंह काला करे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ अदाकार हर्षवर्धन राणे, जो फिल्म सनम तेरी कसम में मावरा के साथ नजर आए थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो मावरा के साथ फिल्म सीक्वल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें मावरा हुसैन शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की असल कामयाबी उसी वक्त मिली जब इसे हाल ही में दोबारा रिलीज किया गया, और वो भी मावरा की मकबूलियत की बदौलत। क्योंकि अगर रेटिंग की बात की जाए तो मावरा हर्षवर्धन से बहुत बड़ी स्टार है। ये बात शायद हर्षवर्धन को हजम नहीं हुई, इसीलिए उसने नफरत का सहारा लिया। मावरा हुसैन ने निहायत दलेरी से जवाब दिया, मैं हर इंसान और फनकार की इज्जत करती हूँ, चाहे वो इस मुल्क का हो या उस मुल्क का, लेकिन नफरत और ऐसे अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुझे सोशल मीडिया फॉलोअर्स की परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो फनकारों की तजलील करे। नाज़रीन, ये सिर्फ माहिरा या मावरा का मामला नहीं, यह हर उस फनकार की तौहीन है जो फन और मोहब्बत को सरहदों से बालातर समझता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पर फिलहाल खान्स का राज है, और यही बात हिंदू इंतहा पसंदों की आंखों में खटकती है। सोने पे सुहागा पाकिस्तानी फनकारों का इंडिया जाना, वहाँ काम करना और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ना, ये इंडियन खास तौर पे हिंदू अदाकारों को हजम नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या ये हसद की आग है या असल चेहरा भारतीय मीडिया का? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या पाकिस्तानी फनकारों को अब मजीद भारत जाकर काम करना चाहिए, या पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कामयाबियों से हमकनार करना चाहिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।